गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोकिर्भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका कृष्ण बलराम श्री कृष्ण बलराम मंदिर इस्कॉन वृंदावन में प्रातः श्रीमद् भागवत के सत्संग में हार्दिक स्वागत है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद में महाभागवत प्रहलाद महाराज की शिक्षाएं और चरित्र का श्रवण कर रहे हैं। ये पूरे का पूरा 7वां स्कंद हस्तिनापुर के राजमहल में देवऋषि नारद जी के द्वारा युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न के उत्तर में प्रहलाद महाराज की महिमा है। अद्भुत बात इसमें यह है कि शिष्य गुरु की प्रशंसा करे ये तो स्वाभाविक है, भक्त भगवान का गुण गाए ये तो स्वाभाविक है, परंतु गुरु यहाँ गुरु जी शिष्य के गुण गा रहा है। इतना अद्भुत ये शिष्य है प्रहलाद महाराज कि नारद जी उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। ये अद्भुत है। वैसे सब भगवान को कहते हैं मेरी हमें क्षमा करो हमसे अपराध हो गया, बाकी सब भगवान को कहते हैं। यहाँ नरसिंह देव कहते हैं कि प्रहलाद क्षमा करना मेरे को आने में देर हो गई। ये अद्भुत चरित्र है। आज हम बहुत महत्वपूर्ण श्लोक जो साधन भक्ति के तो रीढ़ की हड्डी है, साधन भक्ति का बहुत प्रसिद्ध फाउंडेशन है, जो नीम है, उस श्लोक का ये 9-10 दिन चलेगी कथा। और आज श्री प्रभुपाद जी के प्रिय शिष्य और भक्ति रसामृत सिंधु के लिए जिसने $5000 उस समय में दान दिया था और प्रभुपाद ने वो उसमें लिखा है उसके नाम से। और जो रथ यात्रा को बनाने में और उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत करने में अतुलनीय था, ऐसे जयानंद जी का आज तिरुभाव तिथि है। पहले हम श्रीमद् भागवत के इन 2 श्लोकों का पाठ करने जा रहे हैं। संड और अमर वापस प्रहलाद जी को लाए। माता क्यादेव ने सुंदर श्रृंगार किया और हिरण्याकशिपु ने 3 बड़े स्नेहल संबोधन किए। तात कहा,
बहुत प्रिय, बहुत स्नेहल संबोधन है, प्रेम के संबोधन है। आपने अपने गुरुओं से, वो बहुवचन में गुरु है, जो श्रेष्ठ शिक्षा ग्रहण की है वो बताओ बेटा। तो प्रहलाद महाराज ने कि गुरुओं में तो ये संडोर अमरकर ने तो कोई अच्छी शिक्षा दी नहीं है, मेरा तो वास्तविक गुरु नारद जी है, उसने जो शिक्षा दी है वो बोलता हूँ। तो ये जो शिक्षा है ये है नारद जी के द्वारा प्राप्त शिक्षा, यह षंड और अमर की शिक्षा नहीं है। ऐसा चक्रवर्ती पाद ने कहा है कि उन्होंने अपने गुरु नारद को ही आध्यात्मिक गुरु मानते थे, उनकी शिक्षा का वर्णन किया है। तो ये शिक्षा भक्ति के आचार्य नारद जी की है, जो प्रहलाद महाराज ने यहाँ प्रस्तुत की है। तो ये श्लोक श्री प्रहलाद वाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यम आत्मनिवेदनम् इति पुंसाम् अर्पिता विष्णो भक्तिश्चेन नवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मय अदितम् उत्तमम्। श्री प्रहलाद वाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसाम् अर्पिता विष्णो भक्ति चेनवलक्षणा क्रियते भगवती अद्धा तन्मन्यादितम् उत्तमम्। श्री प्रहलाद वाच श्रवणं कीर्तनं विष्णो स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम् इति पुंसाम् अर्पिता विष्णो भक्ति चेन नवलक्षणा क्रियेत भगवती अद्धा तन्मन्य अदितम् उत्तमम्। सो श्री प्रहलाद वाच का मतलब ये श्री प्रहलाद महाराज के शब्द हैं। और श्री प्रहलाद महाराज ने पहले तो 9 भक्ति के अंग बताए। श्रवण सबको पता है क्या है, कीर्तन, स्मरण, और फिर है पाद सेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना, अर्चनम, ठाकुर जी की पूजा करना, वंदनम, नमस्कार करना, और दास्यम, भगवान का सेवक समझना, और सख्यम, भगवान को अपना मित्र मानना, आत्मनिवेदन, अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान को समर्पण करना, पुंसा अर्पित विष्णु, पुंसा का मतलब कोई भी व्यक्ति, अर्पित मतलब अपने आप को अर्पण करे, विष्णु का मतलब भगवान विष्णु को, नारायण को, कृष्ण को, गोविंद को। फिर लिखा है भक्ति चेन 9 लक्ष्मण, ये है भक्ति के 9 लक्षण। और अब महत्वपूर्ण लाइन आ रही है, क्रियते भगवती अद्धा। पहले ये अपने आप को भगवान को अर्पण करके फिर करे। ये एक इस श्लोक में सबसे मुख्य बात है। पहले अपने आप को अर्पण करके भगवान के फिर कार्य करे तो है भक्ति। पहले कार्य करे, फल भगवान को अर्पण करे तो कर्म हो जाएगा। तो उस मुख्य जो इस श्लोक में बात है कि पहले भगवान को अर्पण करके फिर करे, ये इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण बात है। यही भक्ति की परिभाषा है।
अपने आप को ही भगवान को अर्पण करके फिर कार्य करे, जैसे भगवान कहे अथवा भगवान का प्रतिनिधि कहे वैसे कार्य करे। हाँ, तम मन्य है, इसको मैं मानता हूँ, अधितम उत्तमम, सबसे अधिक और उत्तम यही है जो मैंने अपने गुरु से सीखा है। सो श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, सदैश्वर्य अर्थात न क्या यहाँ है नहीं है। हरे कृष्ण। अब श्रील प्रभुपाद के शब्दार्थ को पढ़ते हैं। श्रवण सुनना, कीर्तन कीर्तन करना, विष्णु भगवान विष्णु का, अन्य किसी का नहीं। प्रभुपाद जी निषेध भी साथ में कह रहे हैं। स्मरणम, स्मरण करना, पाद सेवनम, चरणों की सेवा करना, अर्चनम, पूजा करना, और पूजा के लिए लिखते हैं षोडश उपचार। षोडश उपचार का मतलब 16 प्रकार से जो पुजारी पूजा करते हैं, फिर षोडश उपचार पूजा होती है, और जल्दी में करनी है तो 5 उपकार पूजा करते हैं। तो ये पूजा की विधि है, 6 प्रकार से पूजा करना। षोडश उपचार अथवा 16 प्रकार की साज सामग्री द्वारा ये अर्चन की पद्धति है। वंदनम, स्तुति करना, दास्यम, दास बनना, सख्यम, सर्वश्रेष्ठ मित्र बनना, आत्मनिवेदन, अपने पास की प्रत्येक वस्तु को समर्पित करना, जो आपके पास है वो आत्मनिवेदन का सुमरण आना चाहिए। भक्ति विनोद ठाकुर, देव गेव मानस देव गो, जो कुछ मोरो अर्पित लो तो है नंद किशोर, ये भाव है आत्मनिवेदन का। इति, इस प्रकार, पुंसाम अर्पिता, भक्त द्वारा अर्पित, विष्णु भगवान विष्णु पर, अन्य किसी पर नहीं। भक्ति भक्ति चेत यदि, नव लक्षणा, 9 प्रकार वाली, क्रियते, करना चाहिए, ये आदेश है, क्रियते करना चाहिए, क्रियते करना चाहिए। भगवती, भगवान में, अद्धा, प्रत्यक्ष या पूर्णतः, तत्, वो, मन्य, मैं मानता हूँ, अधितम, विद्या अध्ययन, जो मैंने अध्ययन किया है, सर्वोच्च, उत्तमम। प्रहलाद महाराज ने कहा, भगवान विष्णु के दिव्य पवित्र नाम रूप, साज सामान तथा लीलाओं के विषय में सुनना। तो श्रवण में क्या क्या लिख दिया? भगवान के नाम का श्रवण, भगवान के रूप का, लीला का श्रवण, भगवान के सामग्री का, लीलाओं का, सबका श्रवण करना, सुनना तथा कीर्तन करना। कितने प्रकार के कीर्तन है वैसे? भक्ति रसामृत सिंधु में कितने प्रकार के कीर्तन है? 3 प्रकार के कीर्तन है, नाम कीर्तन, लीला कीर्तन, गुण कीर्तन, और आदि लिखा है। इसका मतलब धाम का भी कीर्तन होता है। गुण, रूप, नाम, लीला, ये सब कीर्तन है। इसलिए प्रभुपाद जी ने ऐसे दोनों के साथ इतने सारे शब्द और लिख दिए हैं। तो कीर्तन, नाम, गुण, लीला, रूप, धाम का भी कीर्तन होता है। उनका स्मरण करना चाहिए, और प्रहलाद महाराज जी स्मरण के आचार्य हैं। भगवान के चरण कमलों की सेवा करना, षोडश उपचार विधि द्वारा भगवान की सादर पूजा करना, भगवान से प्रार्थना करना, उनका दास बनना, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मित्र के रूप में मानना तथा उन्हें अपना सर्वस्व न्यौछावर करना, अर्थात मानसा वाचा कर्मणा उनकी सेवा करना, मन कर्म वचन से उनकी सेवा करना। श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्री प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति के ये 9 विधियां स्वीकार की गई हैं। ये 9 विधियां हैं। जिस किसी ने इन 9 विधियों द्वारा कृष्ण की सेवा में अपना जीवन अर्पित कर दिया है,
उसे ही सर्वाधिक विद्वान व्यक्ति मानना चाहिए, क्योंकि उसने पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है। ये प्रभुपाद जी के अनुवाद में ही तात्पर्य है कि कृष्ण की को अर्पण करके, अपने आप को समर्पण करके फिर सेवा करे। तात्पर्य है, जब प्रहलाद महाराज के पिता ने कहा कि उसने जो कुछ सीखा है उसमें से कुछ सुनाए, तो उसने सोचा कि उसने अपने गुरु से जो सीखा है वो सर्वोत्तम उपदेश है, जबकि अपने गुरु से जो सीखा है वो सर्वोत्तम उपदेश है। और किसको गुरु मानता है? प्रभुपाद जी क्या लिख रहे हैं, जबकि उन्होंने षंड तथा अमर्क नामक अपने भौतिक गुरुओं से जो सीखा था वो वैरक था। तो प्रभुपाद जी यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रहलाद जी अपना गुरु तो मानते हैं नारद जी को, और षंड और अमर को। ऐसे एक प्रश्न हमसे प्रायः पूछते हैं लोग प्रचार में कि पहले हमने दीक्षा किसी से ले ली, हमारे घर में कोई आता था, और अब हम क्या इस्कान में दीक्षा लें क्या? ये पूछते हैं लोग, आप सुनेंगे। यहाँ प्रहलाद महाराज कह रहा है कि ऐसे बहुत से गुरु होते हैं जो सिखाते हैं, लेकिन वो भौतिक बातें सिखाते हैं। तो भगवान की सिखाने वाला मिले तो उसी गुरु की शिक्षा को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ स्पष्ट दो गुरुओं का वर्णन हो रहा है, एक भौतिकवादी गुरु का वर्णन हो रहा है जो धर्म अर्थ काम मोक्ष की शिक्षा दे रहा था, और दूसरा वास्तविक आध्यात्मिक गुरु नारद जी का वर्णन हो रहा है। तो इस करने में कोई आपत्ति नहीं है। तो यहाँ प्रभुपाद जी स्पष्ट कर रहे हैं कि कौन से गुरु की शिक्षा प्रहलाद महाराज सुनाने जा रहे हैं? नारद जी की, न कि षंड और अमर की। भक्ति, अब प्रभुपाद जी कहते हैं वो शिक्षा है क्या भक्ति की? एक श्लोक सीधा बोलते हैं, परेशान भक्ति परेशानुभव विरक्ति अन्यत्र च। ये 11वें स्कंद भागवत का श्लोक है, नवयोगेंद्रों का। भक्ति, पर ईश अनुभव और विरक्ति, तीन चीजें। भक्ति का मतलब भगवान की प्रेममयी सेवा, और पर ईशनु अनुभव, भगवान का अनुभव, और विरक्ति, संसार से विरक्ति, तीन चीजें। ये भक्ति शुरू करते हैं तो ये तीन चीजें साथ में होती हैं। और इसके साथ उदाहरण क्या देते हैं इस श्लोक के दूसरे भाग में? जैसे भूखा भोजन करेगा तो एक एक ग्रास के साथ भूख भी मिटेगी, तुष्टि और पुष्टि दोनों होगा। तो भोजन करने से जैसे तीन सुख मिलते हैं साथ में, ऐसे भक्ति करने से तीन लाभ हैं। क्या भक्ति के तीन लाभ हैं? एक तो भक्ति जागृत होगी, भक्ति कहीं बाहर से लानी नहीं है, भक्ति हमारे हृदय में पड़ी है, और श्रवण कीर्तन आदि से उसको प्रकट करनी है, तो भक्ति प्रकट हो जाएगी। तो भक्ति जब प्रकट होगी तो भक्ति से भगवान प्रकट हो जाएगा। तो भगवान को कैसे जाना जाएगा? बोला भक्ति से जाना जाएगा। बोला भगवान प्रकट हो जाएगा तो संसार से विरक्ति हो जाएगी। जब उत्तम चीज़ मिल गई तो कनिष्ठ चीज़ के पीछे आदमी क्यों भागेगा? तो कौन सा श्लोक आपको कहना चाहिए जब ऐसे वर्णन करना हो? तो रसोवर्धम अस्याप्यस्य परम दृष्टवा न निवर्तते। जिसको उत्तम रस मिल जाए वो कनिष्ठ रस की तरफ क्यों जाएगा? तो ये भाव यहाँ प्रभुपाद जी ने एकदम कह दिया भक्ति के लिए। ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। शुद्ध भक्ति का लक्षण क्या है? भक्ति, भगवान की अनुभूति और विरक्ति। निज वैराग विद्या भक्ति योग, ये चैतन्य महाप्रभु का मुख्य उद्देश्य है। निज भक्ति और वैराग विद्या। तो वैराग या विरक्ति, विरक्ति कौन सी भक्ति का लक्षण है? भाव भक्ति का लक्षण है विरक्ति। 9 लक्षण जो भाव भक्ति में है उसमें विरक्ति भाव भक्ति का लक्षण है। उदाहरण कौन है भाव भक्ति के लक्षण का? भरत महाराज राजपाट छोड़ के चले गए थे, तो विरक्ति भाव भक्ति का उदाहरण है। तो इसका अर्थ है कि साधन भक्ति का उद्देश्य है भाव भक्ति को उदय करना, भाव भक्ति को जागृत करना ही साधन भक्ति का उद्देश्य है। शुद्ध भक्त केवल भक्ति में रुचि रखता है, भौतिक कार्यों में नहीं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को सदैव कृष्ण
या भगवान विष्णु के विषय में श्रवण तथा कीर्तन करने में लगना चाहिए। मंदिर पूजा की विधि अर्चन कहलाती है। प्रभुपाद जी सामान्य अर्थ पहले दे रहे हैं, फिर हर एक का अलग अलग विभाग कल से वो शुरू हो जाएगा। यहाँ पर ये बताया जाएगा कि अर्चन किस प्रकार किया जाए। मनुष्य को कृष्ण के इन शब्दों में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए जब वे कहते हैं कि वे सबों के महान शुभ चिंतक हैं, सुहृदम सर्वभूतानां। भाई किसकी पूजा करनी चाहिए? जो हमारा भला करे उसकी ना, जो हमारा हितकारी है उसकी पूजा करनी चाहिए, उसका कथा सुननी चाहिए, उसका कीर्तन करना चाहिए। तो हमारा हितकारी कौन है? भगवान खुला कह रहे हैं कि मैं सबका सुहृद सर्वभूतानां, मैं सबका शुभ चिंतक हूँ। और आश्चर्य लगता है, प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को चिट्ठी लिखते थे, उसके नीचे क्या लिखते थे? आपका शुभ चिंतक, यूर एवर वेल विशर। तो भगवान शुभ चिंतक है और भगवान के प्रतिनिधि भी शुभ चिंतक है। जो भगवान कहते हैं वही उनके प्रतिनिधि कहते हैं सेवा में। तो भगवान हमारे सर्वश्रेष्ठ शुभ चिंतक है। भक्त कृष्ण को अपना एकमात्र मित्र मानता है। अब ये प्रभुपाद जी सखा की भाषा परिभाषा कर रहे हैं। भक्त भगवान कहते हैं मैं आपका शुभ चिंतक हूं, तो भक्त क्या कहेंगे? आप हमारे मित्र हैं। भाई आप हमारे मित्र हैं। ये सख्यम कहलाता है। पुंस अर्पिता विष्णु, पुंसा शब्द का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा। पुंसा का मतलब है समस्त जीवों द्वारा। समस्त जीवों द्वारा जब कहते हैं तो भक्ति मानव मात्र नहीं, सब जीव कर सकते हैं। ये भक्ति की विशेषता है। वो सारे वानरों को भगवान रामचंद्र ने सेवा लगा दिया। इतने से इससे बड़ा और क्या भक्ति हो सकती है? यहाँ ब्रज में सारे गाय, मोर, बंदर ये सब भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। तो भक्ति सबका अधिकार है, भक्ति सब कर सकते हैं, परंतु मानव में तो सभी कर सकते हैं। केवल एकमात्र भक्ति है जो कोई भी कर सकता है, वर्ण आश्रम से ऊपर है। तो पुंसाम की प्रभुपाद जी परिभाषा दे रहे हैं। पुंसाम का अर्थ है समस्त जीवों द्वारा। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि केवल एक ही व्यक्ति को या केवल ब्राह्मण को भगवान की भक्ति करने दिया जाए। हर कोई भक्ति कर सकता है। जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है, हर एक भक्ति, ये जैसे कहते हैं देश की सेवा सब कर सकते हैं। झाड़ू लगा के कर सकते हैं, मंत्री बन के कर सकते हैं, कृषि करके कर सकते हैं। देश की सेवा करने का अधिकार सबको है। ऐसे भगवान की भक्ति करने का अधिकार सबको है। ऐसा नहीं है केवल ब्राह्मण करेगा या सन्यासी करेगा, नहीं, सब कर सकते हैं। और फिर प्रभुपाद जी भगवत गीता का कौन सा श्लोक उद्धृत कर रहे हैं? वैश्व स्त्रियो वैश्व शूद्रास तथा तेपी यान्ति परम गतिम नवे अध्याय का, कि स्त्री भी भगवान को प्राप्त कर सकती है। क्या भागवत का तो आरंभ ही होता है कुंती महारानी की प्रार्थना से, द्रौपदी की महानता से, और उत्तरा की प्रार्थना के 2 श्लोक हैं, लेकिन अद्भुत श्लोक हैं। ये भागवत नारियों का वर्णन, और सबसे महान दूसरे नंबर का बड़ा उपदेश भागवत में देवहूति माता को है, कपिल देव का। तो ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि स्त्री भगवान की भक्ति क्या महान भक्त स्त्रियां हुई हैं। तो भक्ति कोई भी कर सकता है। ये प्रभुपाद जी ने श्लोक यहाँ उद्धृत किया है। यद्यपि स्त्रियां वैश्य तथा शूद्र अल्पज्ञ माने जाते हैं, लेकिन वे भी भक्त बनकर भगवत धाम जा सकते हैं। अल्पज्ञ का मतलब ये है कि ये प्राय जो है गुरु आश्रम में जाके शिक्षा नहीं लेते हैं। जो सनातन सारम में गुरु आश्रम में जाने का विधि विधान है, उसमें स्त्री गुरु आश्रम नहीं जाती है और शूद्र वैश्य आदि कम जाते हैं। तो जो गुरु आश्रम में नहीं गया, शिक्षा नहीं ली, तो वो कम समझ वाला हो गया, उसको वेद का ज्ञान तो है नहीं। तो वो पूजा आदि ये करने में समर्थ न भी हों, लेकिन भक्ति करके भगवान को प्राप्त करके भगवत धाम जा सकते हैं। यज्ञ करने के बाद कभी कभी सकाम कर्म में लगा व्यक्ति अपने यज्ञ फल विष्णु को औपचारिक रूप से समर्पित करता है। अब प्रभुपाद जी भेद बताना चाह रहे हैं कि अधा जो है
उसका अर्थ क्या है? अर्पण करना पहले है कि करके फिर अर्पण करना है। जैसे सामान्य आपने घरों में देखा है, माता जी पूछेगी अपने बेटे से, बेटा क्या खाओगे? पिज़्ज़ा। अच्छा पिज़्ज़ा बना लो, बना लिया। भगवान को अर्पण तो करना, तो भगवान को अर्पण किया पहले, पसंद है बच्चे की, तो ये भक्ति नहीं है। भगवान को क्या चाहिए, भगवान के लिए लाए, भगवान को अर्पण करे, फिर प्रसाद पाए, इसमें अंतर। नए नए भक्त, ये जयानंद जी का वर्णन आ रहा है। एक बार बीच में आया कि प्रसाद केवल, प्रभुपाद ने कहा 2 चपाती खानी है, 1 कटोरी दाल और सब्जी खानी है। अब जयानंद तो 10-12 चपाती खाने वाला, 2 आदमी का तो खाता ही खाता था। प्रभुपाद को कहा कि प्रभुपाद की आपकी सब बातें मानने को तैयार हूँ, लेकिन 2 चपाती से मेरा काम नहीं चलेगा। प्रभुपाद ने कहा किसने कहा 2 चपाती खाना है? जितने पेट भर कर खाना है उतना खाओ। तो एक दिन जयानंद से पूछा गया कि जुकाम होता है, जब खांसी जुकाम होता है तो तुम क्या करते हो? तो 3 भक्त में, एक भक्त ने बोला मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं खाता हूँ। दूसरे ने कहा मैं काढ़ा पीता हूँ। जयानंद से पूछा तुम क्या करते हो? बोला मैं हलवा खाता हूँ। हलवा? बोला क्यों? बोला वो सारे जो अंदर बैक्टीरिया उनको प्रसाद मिलेगा, वो शांत हो जाएंगे, मेरी जान छोड़ देंगे। वो सारे कीटाणु को प्रसाद खिलाता हूँ। जयानंद प्रभुपाद जी के शिष्यों में सारे 18-20 साल के थे, ये 30 साल से बड़ा था। सबसे उम्र में बड़ा शिष्यों में ये था, और इंजीनियरिंग पास था, फिर भी टैक्सी चलाता था। तो उसका, और प्रभुपाद को लेके कभी कभी घुमाता था। तो इसका बहुत बड़ी सेवा प्रभुपाद के भगवत धाम जाने से 5-6 महीने पहले उन्होंने शरीर छोड़ा, 77 के 1 मई में। तो प्रभुपाद ने कहा इसका तिरुभाव तिथि मनाना। प्रभुपाद ने कहा इसका तिरुभाव तिथि मनाना। तो इसका तिरुभाव तिथि हमारे वैष्णव कैलेंडर में आ गया। और कभी भी रथ यात्रा होती है तो जयानंद का उसमें फोटो रखते हैं कि रथ को स्वयं अपने हाथ से बनाया करता था। अद्भुत, उनके सैन फ्रांसिस्को में प्रभुपाद जी से मिले थे 67 में, और 77 तक 10 साल तक पूर्ण रूप से सेवा की। कहा जाए कि शरीर से, वाणी से, मन से अद्भुत निम्र भक्त था। काम क्या करता था? सारे मंदिर के अंदर जो कचरे के डब्बे थे उसको फेंक के खाने का काम करता था। और इतना प्रसन्न होता था कि लोग कहते थे कि जो कचरे का डब्बा फेंकने वाला इतना सुखी है तो बाकी भक्त मंदिर के कितने महान सुखी होंगे। जब वही इतना सुखी है तो दूसरों के सुख का क्या वर्णन करें। तो मेरे को याद आई प्रसाद की। पहले ज़माने में प्रसाद ऐसा नहीं है कि मंदिर थे बड़े बड़े कि भाई प्रसाद बनता था और खाते थे। उस स्टोर से, बड़े स्टोर से ले लेते थे कुछ जो शुद्ध शाकाहारी चीज़ें, और फिर गाड़ी में बैठे हुए संकीर्तन वाले खा लेते थे। तो एक भक्त ले आया और सबको अर्पण कर दिया। सबको कहा खाओ। तो जो उनका लीडर था उनके भगवान को अर्पण किया। भाई पहले अर्पण किया, ऐसे कैसे खाएंगे? उसने कहा मैं सारे स्टोर को अर्पण करके आया। स्टोर के बाहर प्रणाम किया कि जो कुछ है भगवान आपको अर्पण कर दिया। इतने सरल भक्त थे, कहते पूरा स्टोर ही अर्पण कर दिया, अब जो लेगा वो प्रसाद खाएगा। बहुत सरल भक्त थे। मन में भाव है कि भाई है भगवान का सब कुछ है, भगवान को अर्पण कर दो, और क्या करना। प्रभुपाद जी यहाँ लिख रहे हैं कि पहले यज्ञ करे फिर उसका फल भगवान को अर्पण करे, वो ठीक नहीं है। किंतु यहाँ पर कहा गया है कि भगवत्या अद्धा, मनुष्य को चाहिए कि प्रत्येक वस्तु सीधे विष्णु को अर्पित करे। ये संन्यास कहलाता है, केवल न्यास नहीं। अब न्यास और संन्यास का अंतर है। न्यास और सम्यक न्यास, संन्यास पूरे का पूरा सब कुछ त्याग, सब कुछ भगवान को अर्पण करना, अपना कुछ नहीं मानना, ये है न्यास। और इसको न्यास नहीं कहते, संन्यास कहते हैं। एक त्रिदंडी सन्यासी 3 दंड धारण करता है, जो काया मनोवाक्य, शरीर, मन तथा वाणी के सूचक है।
क्या किसके सूचक हैं? शरीर, मन तथा वाणी के। इसको अंग्रेजी में कैसे कहेंगे? बॉडी, माइंड एंड वर्ड, BMW, बॉडी, माइंड एंड वर्ड। सन्यासी को डंडा नहीं मिलता है, बड़े से बड़ी गाड़ी BMW मिलती है, उठो दुनिया भरी में घूमो। हाँ, अब कहीं कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसे बात में परम पूज्य लोकनाथ स्वामी महाराज ने एक को शिष्य को संन्यास देते हुए कहा, अब आपको BMW दे रहे हैं, बॉडी, माइंड, वर्ड्स के साथ सेवा करो, डंडा है तो घूमो दुनिया भर, अब कहीं आपको रुकावट नहीं है। तो ये 3 जो डंडे हैं इसके अंदर, 3 डंडे हैं और चौथा ऊपर ये आधा डंडा होता है, ऊपर एक आधा डंडा होता है ना। आत्मा का प्रतीक वो है कि तीनों अर्पण करने हैं, अपने आप को भी, मन, वचन, वाणी, और अपने आप को भी वहाँ, ऐसे है ना, चौथा है ना, चौथा ऊपर में डंडा होता है। वैसे 3 डंडी और 1 डंडी सन्यासी। सन्यासी 1 डंडी कौन से हैं? मायावादी सन्यासी 1 डंडी होते हैं, वो अपने आप को ही भगवान मानते हैं डंडे की तरह। वो एक दूसरे को नमस्कार कैसे करते हैं? वो नमो नारायण। वो जो मायावादी सन्यासी ने ऐसे बोलते हैं। लेकिन त्रिदंडी सन्यासी प्रभुपाद यहाँ न्यास और सन्यास में अंतर बताया। तो न्यास क्या है, सन्यास क्या है? बोलिए। न्यास का अर्थ क्या, सन्यास का क्या? सम्यक न्यास, ये तो हो गया सन्यास। नहीं, सामान्य त्याग और, तो इसका अर्थ हो गया जो प्रभुपाद के इस तात्पर्य में पहले यज्ञ करे उसका फल अर्पण करे वो न्यास, और जो मन कर्म वचन भगवान को अपने आप को अर्पण करके फिर कार्य करे वो सन्यास। इसका मतलब प्रभुपाद के तात्पर्य में इसका अर्थ हुआ ये कि सामान्य न्याय लोग करते हैं न्यास और भक्त को करता है सन्यास। शरीर, मन तथा वाणी के सूचक हैं, ये सभी विष्णु को अर्पित किए जाने चाहिए, तभी कोई भक्ति प्रारंभ कर सकता है। सकाम कर्मी पहले कुछ पुण्य कर्म करते हैं और तब वे औपचारिक रूप से या आधिकारिक रूप से विष्णु को उसके फल अर्पित करते हैं, किंतु असली भक्ति पहले अपने शरीर, मन तथा वचनों से विष्णु को समर्पित करता है और तब अपने शरीर, मन तथा वचनों को कृष्ण के इच्छा अनुसार उनकी सेवा में लगाता है। तो अब ये मुख्य श्लोक का भाव ये है, कर्म अपनी इच्छा से करके फल अर्पण करना, ये सकाम कर्म है या निष्काम कर्म है। तो निष्काम कर्म और भक्ति में अंतर क्या है? ये है अंतर। निष्काम कर्म में कर्म अपनी इच्छा से करेंगे और उसका फल भगवान को अर्पण करेंगे, ये हुआ निष्काम कर्म। और भक्ति में अपने आप को ही भगवान को अर्पण करेंगे, भगवान की इच्छा से कर्म करेंगे और उसका फल भी भगवान को अर्पण करेंगे। तो ये दोनों में अंतर है, भक्ति और निष्काम कर्म में ये अंतर है। कर्म अपनी इच्छा से नहीं, जैसे उदाहरण ये है, भक्तों में है तो करते भक्ति हैं, फिर भक्तों में भी एक त्रुटि दिखती है। कैसे? प्रभुपाद जी कहते हैं भक्त का सैनिक का व्यवहार होना चाहिए। सेना में क्या आदेश दिया? गाड़ी चलाओ, यस। बंदूक चलाओ, यस। किचन में काम करो, यस। सैनिक का ये नेम होता है। तो भक्ति का नेम ये है, पुजारी बन जाओ, यस। ना आज मंदिर की सफाई करो, जी हाँ। आज किचन में काम करो, हाँ जी। परंतु भक्तों में भी देखा जाता है, नहीं मैं करूँगा तो केवल पुजारी का काम करूँगा, और सेवा नहीं करूँगा, ले तो कुछ नहीं रहा हूँ ना आपसे। तो इसका मतलब अभी भी अपने काम में अटैचमेंट है। तो ये अंतर है, थोड़ा सूक्ष्म अंतर है भक्ति का। मैं करूँगा यही सेवा, ये सेवा मुझसे नहीं होगी, ऐसा नहीं। भक्ति में सब कुछ करने को तैयार है। तो भक्ति वो है जिसमें मन कर्म वचन अर्पण करके भगवान की इच्छा, गुरुदेव के आज्ञा, भगवान की इच्छा क्या है? गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार सेवा करें। और विशेष रूप से गुरुदेव को भगवान ने ये बुद्धि दी है कि हमारे अंदर जो योग्यता है उसके अनुसार ही हमको सेवा में लगाएगा। ये गुरुदेव की विशेषता होती है। तो यहाँ प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं,
शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपनी पुस्तक तथ्य में निम्नलिखित वाक्य व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। श्रवण शब्द भगवान के पवित्र नाम तथा उनके रूप गुण पार्षद एवं लीला के वर्णन को कानों से सुनने के लिए आता है। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती श्रवण की परिभाषा कर रहे हैं। पार्षद का भी नाम लिखा है, भगवान और भगवान के भक्त। जैसे कि श्रीमद् भागवत, भगवत गीता तथा अन्य प्रमाणिक शास्त्रों में बतलाया गया है, इन संदेशों को सुनने के बाद इन ध्वनियों को स्मरण करने का करके उन्हें बारंबार दोहराना चाहिए। कीर्तन कहते हैं। अब क्या है, अब क्या कीर्तन को कह दिया? कीर्तन का आचार्य कौन है, जरा बोलिए तो। सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहा था? भागवत सुना रहा था। अब प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं, इसको ध्यान दीजिए। बोला भगवत गीता भागवत को सुने, याद करे, फिर उसको दोहराए, उसको कीर्तन कहते हैं। इसका मतलब श्लोक आने चाहिए, उन श्लोकों का कीर्तन करना चाहिए, बोलना चाहिए, उनको प्रचार करना चाहिए। ये कीर्तन, एक कीर्तन हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन है, ये तो कीर्तन नाम कीर्तन है। परंतु जो ये लीला कीर्तन है उसका वर्णन करें, पहले याद करेंगे तब आएगा सुमरन। प्रभुपाद ने पहले पढ़े, नाम लिखा है भागवत, श्रीमद् भागवत गीता तथा अन्य प्रमाणिक शास्त्र, चैतन्य चरितमृत आदि में बतलाया गया है। उन संदेशों को सुनने के बाद पहले सुने, फिर ध्वनियों को स्मरण करे, इसका मतलब श्लोकों को याद करे और उनके बारंबार दोहराना चाहिए, उसको बार बार उदाहरण। ये क्या प्रभुपाद ने क्लास कैसे शुरू किया? इस श्लोक को हम 10 बार कम से कम पढ़ते हैं, हर श्लोक को। तो 10 बार पढ़ने से थोड़ी बुद्धि होगी तो याद हो जाएगा, लेकिन हमारी इच्छा नहीं। इच्छा हो तो याद हो जाए। उस दिन भी हमने कहा था पन्ने पे श्लोक लिख लेना चाहिए। कितना टाइम लगेगा इस श्लोक को लिखने में? 2 मिनट लगेंगे, और जेब में पड़ा हो और आज का दिन सिर्फ इसको पढ़ते रहे तो कम से कम इसका आधा तो हमारे दिमाग में अटक जाएगा। और यही इसी को कीर्तन कहते हैं, इसी की परिभाषा है कीर्तन। दोहराना चाहिए, कीर्तनम। सुमरण का अर्थ है भगवान के बारे में अधिकाधिक जानने का प्रयत्न करना। सुमरण का मतलब याद करना। याद कब करेंगे? जब ज़्यादा जानेंगे, ज़्यादा सुनेंगे तो ज़्यादा याद होगा। असल में एक और सिद्धांत ये है, जब कोई सुनाने वाला हो तब श्रवण करना चाहिए, जब कोई सुनने वाला हो तो कीर्तन करना चाहिए, जब न सुनने वाला न सुनाने वाला हो तब सुमरण करना चाहिए। जो सुना है उसको बार बार दोहराना चाहिए। तो श्रवण का मौका मिले तो श्रवण करना चाहिए पहले, कीर्तन का मौका मिले तो कीर्तन करना चाहिए, और दोनों का नहीं है कोई तो फिर सुमरण करना चाहिए। और अब आगे कहते हैं पाद सेवन का अर्थ है समस्त समय तथा परिस्थिति के अनुसार भगवान के चरण कमलों की सेवा में अपने को लगाना। देखो, समय तथा परिस्थिति के अनुसार, ये है सामान्य लोगों के लिए। घर गृहस्थी है, कौन से समय करेगा, कितना करेगा, लेकिन मंदिर का अपना एक नेम है। तो अर्चनम का मतलब भगवान की समय के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार पूजन करना। अर्चनम का अर्थ है भगवान विष्णु के उसी रूप में पूजा करना जैसे कि मंदिरों में की जाती है। ये पाद सेवन का था, पाद सेवन के लिए था कि भगवान की समय के अनुसार, और अर्चन का अर्थ है जैसे मंदिरों में पूजा होती है ऐसे पूजा करे। और मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, नमस्कार करना या वंदना करना। तो वंदना का अर्थ है नमस्कार करना। अच्छा, नमस्कार कितने प्रकार का है? 3। कौन सा? नहीं, नमस्कार करते हैं, जैसे नमस्कार करना है पंचांग, षष्टांग, अष्टांग। अष्टांग में क्या है? 6 अंग तो लगते हैं,
घुटने लगते हैं, हाथ लगते हैं, छाती लगती है, माथा लगता है, ये 6 तो हो गए। 2 और कौन से 8? वाणी से उच्चारण करना और मन से ध्यान करना, तो ये हो गए 8 अंग। तो यहाँ ये वंदना में सब ये आएगा। वंदना में नमस्कार को मुख्यता दी गई है, नमस्कार को और प्रार्थना को, और इसको वंदना कहते हैं। वंदना का अर्थ है नमस्कुरु, अर्थात नमस्कार करना या प्रार्थना करना, 2 अर्थ हो गए। अपने आप को विष्णु का चिरदास, नित्य कृष्ण दास मानना, दास्यम है, और कृष्ण का हित चिंतन सख्य कहलाता है। ये बड़ा अद्भुत लिखा है कि हम कृष्ण के शुभ चिंतक हैं, उसको सख्यम कहा गया है। ये बड़ा अद्भुत लिखा है। अंग्रेजी में लिखा है वेल विशर ऑफ कृष्ण। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण को प्रसन्न करना। कृष्ण की प्रसन्नता ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। कोई कार्य करें उससे पहले करें, कहना चाहिए कृष्ण प्रीति अर्थे करिष्यामि। ये कार्य मैं क्यों कर रहा हूं? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, पहले कहना चाहिए। और कर्म वाले क्या कहते हैं? कृष्ण अर्पण वस्तु करने के बाद नहीं, पहले ही कहना चाहिए ये कार्य कृष्ण हरि गुरु वैष्णव प्रीति अर्थे, हरि गुरु वैष्णव के प्रसन्नता के लिए ये कार्य किया जा रहा है। तो अब आगे लिखा है, कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उनके शरण में आएं। दास्य की परिभाषा है, हित चिंतन कहलाता है, सक्षम कहलाता है। कृष्ण चाहते हैं कि सभी लोग उसी की शरण में आएं, क्योंकि सभी लोग स्वभावतः उनके दास हैं। अतएव मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के निष्ठावान मित्र की भांति वो उनके दर्शन का प्रचार करे और हर एक से कृष्ण के शरण में जाने के लिए अनुरोध करे। अब ये दास्यम और सख्य की सेवा क्या है? कि सबको कृष्ण के वचनों का प्रचार करे। इसका मतलब भगवत गीता का प्रचार करे और क्या करे? उनको कृष्ण के शरण लेने के लिए अनुरोध करे। किसका शरण लो? कृष्ण का शरण लो। ये प्रभुपाद ने साफ ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि लोग क्या करते हैं? अपना मत का प्रचार करते हैं और अपनी सेवा में लगाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कृष्ण के शरण के लिए अनुरोध करो और कृष्ण की शिक्षा का प्रचार करो। ये काम किसका है? दास्यम और सख्यम का। जो अपने आप को भगवान का दास, और हमारे को दीक्षा मिलती है तो हमारे नाम के पीछे क्या लगता है? दास। इसका अर्थ क्या है? कि हमको क्या करना चाहिए? अभी प्रचार, और लोगों को अनुरोध करना चाहिए कि कृष्ण की शरण लो। ये इसका अर्थ ये हुआ दास्यम की परिभाषा का। आत्मनिवेदन का अर्थ है कि कृष्ण के प्रत्येक वस्तु अर्पित करना, जिसमें शरीर, मन, बुद्धि तथा अपने पास में जो भी हो वो समर्पित करना। ये हमारा ज्ञानंद आत्मसमर्पण का उदाहरण है। उसके पास जो था वह प्रभुपाद को दे दिया। पहले तो कुछ था नहीं, उसकी माँ ने या किसी ने परिवार ने $5000 दिए, वो लाके प्रभुपाद जी को दिए। और उसी वक्त में नेक्स्ट ऑफ डिवोशन छपने जा रहा था, उसमें प्रभुपाद ने उनके नाम लिखा है कि हमारे एक शिष्य ने दान दिया है इस पुस्तक को छापने में। तो ये आत्मनिर्भर, तो मन, कर्म, वचन जो कुछ अपना है सब वो भगवान को अर्पण कर देना। अब आगे पढ़ेंगे जब, तो इस आत्मनिवेदन के भी 2 विभाग हैं कि एक भावपूर्वक, एक बिना भाव के। तो उसमें बलि महाराज और रुक्मणी का उदाहरण है। तो ये जब आएगा तब इसको पढ़ेंगे आत्मनिवेदन में। भक्ति के इन 9 विधियों को निष्ठापूर्वक संपन्न करने को भक्ति कहते हैं। श्रद्धा का अर्थ है सीधे प्रत्यक्ष, अधा का अर्थ है सीधा या प्रत्यक्ष। अधा जो शब्द है भगवती अधा, सीधा या प्रत्यक्ष। मनुष्य को कर्मियों की तरह नहीं होना चाहिए जो पुण्य कर्म करने के बाद कृष्ण को अपने फल औपचारिक रूप में अर्पित करते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो कर्म कांड है। मनुष्य को अपने पुण्य कर्मों के फल की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए।
अपितु पूर्णतः समर्पित होकर पुण्य कर्म करना चाहिए। दूसरे शब्दों में मनुष्य को भगवान विष्णु की तुष्टि के लिए कर्म करना चाहिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, न कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए। यही अर्थ है अधा शब्द का। तो अधा शब्द के ऊपर बहुत, और फिर प्रभुपाद जी ने उत्तम भक्ति की परिभाषा दी है। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तम। और गोपाल तापनी उपनिषद के अनुसार भक्ति का अर्थ है केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्ति, अन्य किसी की नहीं। भज शब्द केवल भगवान के लिए है। पूजा किसी और की भी कर सकते हैं, सम्मान किसी बड़े को भी दे सकते हैं, परंतु भक्ति सिर्फ भगवान की होती है। भज शब्द भगवान के अतिरिक्त और किसी से नहीं लगता है। तो भक्ति केवल भगवान की करनी चाहिए। उपनिषद के अनुसार भक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की भक्तिमयी सेवा है। तो एक तो भक्ति में है प्रेम, और दूसरी है सेवा, और दूसरा है कि भगवान और भक्त दो। तो ये सब भक्ति के अंतर्गत आते हैं। भक्ति करने के लिए मनुष्य को देहात्म बुद्धि से तथा उच्च लोगों में जाकर, देह आत्म बुद्धि से तथा उच्च लोकों में जाकर सुखी रहने की आकांक्षा से मुक्त होना चाहिए। क्या भक्ति करे तो पहले अपने आप को देह नहीं समझे, मेरा शरीर भी मन भी सब भगवान का सेवक है, और स्वर्ग आदि में जाने की इच्छा नहीं होनी चाहिए, और मुक्ति की भी इच्छा नहीं होनी चाहिए। भुक्ति मुक्ति दोनों पिशाची है, भक्ति के लिए ये बाधक है, दोनों की जरूरत नहीं है। दूसरे शब्दों में किसी भौतिक लाभ के लिए किसी प्रकार की इच्छा से रहित होकर परमेश्वर की तुष्टि के लिए किया गया कर्म भक्ति कहलाता है। भक्ति को निष्कर्म अर्थात सकाम कर्म के फलों से मुक्ति भी कहते हैं। भक्ति का मतलब सकाम कर्म के फलों से मुक्त, कोई फल नहीं की इच्छा नहीं। भक्त तथा निष्काम, भक्ति तथा निष्काम समान पद पर होते हैं, यद्यपि भक्ति तथा सकाम कर्म एक जैसे प्रतीत होते हैं। अब प्रभुपाद जी सारी भगवत गीता में निष्काम कर्म और भक्ति को समान लिखा है। निष्काम कर्म और भक्ति को एक दृष्टि समान, तो देखने में एक जैसे आते हैं, परंतु भक्ति फिर भी उससे अलग है। प्रहलाद महाराज ने जिन 9 विभिन्न विधियों का प्रतिपादन किया है और जिन्हें उन्होंने नारद मुनि के से सीखा था, सो हो सकता है कि भक्ति के लिए उन सबों की आवश्यकता न पड़े। यदि कोई भक्त अविचल भाव से उनमें से एक का भी पालन करे तो उसे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा प्राप्त हो सकती है। कभी कभी ये पाया जाता है कि जब कोई किसी एक विधि का पालन करता होता है तो उसमें अन्य विधियां मिल जाती हैं। भक्त के लिए ये अनुचित नहीं है, ठीक है, चलने दीजिए। जब भक्ति 9 विधियों नवलक्षणा में से किसी एक को संपन्न करता है तो वही पर्याप्त होती है, अन्य 8 उसी में नहीं रहती है। अब हम इन 9 विधियों का विवेचन करेंगे, यहाँ से कल पढ़ेंगे। अब पहले श्रवण के ऊपर कथा होगी, फिर कीर्तन के ऊपर होगी, तो फिर सबकी अलग अलग कथा होगी। तो हमने आज मुख्य क्या पढ़ा? मुख्य हमने पढ़ा पहले भगवान को अर्पण करके फिर करना चाहिए, अपने आप को ही अर्पण करके करना चाहिए, तब भक्ति है, नहीं तो निष्काम या सकाम कर्म है। और दूसरा मुख्य क्या पढ़ा हमने आज? गुरुओं से पूछा तो कौन से गुरु से सीखा? मतलब नारद जी से सीखा, वो बात बताइए। और परिभाषा हमने सीखा कि दास भक्ति की परिभाषा है भगवान की शिक्षा को सीखकर प्रचार करना और लोगों को भगवान के शरण में लाना। और क्या सीखा मुख्य आज के सत्संग में? भक्ति कोई भी कर सकता है। भक्ति ऐसा सौभाग्य सबको भक्ति का प्राप्त हो सकता है। और किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा है? समय हो गया। हाँ प्रभु जी। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो बेनिफिट मिलेगा मुझे टैक्स में, वो भी मैं लाकर डोनेशन ही दूंगा। और
और इस प्रकार से प्रक्रिया चलती रहेगी, तो क्या ये उसको वायलेट करता है सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक को या नहीं? असल में ये जो ATG वाला है ये तो भक्ति वाले नहीं है, ये तो लाइफ मेंबर वाले या दानी हैं। वो क्या है कि अपनी कमाई का थोड़ा सा हिस्सा ही देते हैं, तो वो भक्ति में नहीं आते हैं। वो हैं सकाम कर्मी, वो अपने कर्म का कुछ भाग भगवान को अर्पण। ये भक्ति में आएंगे, अभी भक्ति का शुभ आरंभ नहीं है। जब भगवान को देंगे तो आएंगे आस्ते आस्ते, आज नहीं तो कल आएंगे। ये उनको भक्त बनाने की शुभ आरंभ है कि जहाँ पैसा जाएगा वहाँ मन जाएगा इधर, तो यहाँ आएंगे तो फिर भक्त में भक्तों का संग मिलेगा। परंतु उसमें जो लाभ है, लाभ की इच्छा है, इसलिए भक्ति नहीं है। वो सब कुछ देना, ATG काय के लिए ले जाए, सब कुछ दे, कुछ बचाए ही नहीं अपने पास, जो है वो दे दे, सब कुछ दे दे, यहीं आके रह जाए, कौन सी समस्या? नहीं, ऐसे कोई नहीं करता। मैं देखा एक बहुत बड़ा भक्त बना, पहले ऑफिसर था किसी बैंक में। वो जितना धन था एक दिन भगवान की पेटी में ऐसे ही जाके डाला, बोला कुछ रखना ही नहीं है अपने पास, रखेंगे तो फिर चिंता रहेगी धन की, भगवान की चिंता कम हो जाएगी। तो इसलिए ये सन्यासियों को बैंक अकाउंट रखने का ही मना है। इनका बैंक अकाउंट नहीं होता है। बैंक अकाउंट पहले पूछते हैं कि अकाउंट है, घर है क्या आपके नाम में? न घर होना चाहिए, न बैंक अकाउंट होना चाहिए। तो ये सन्यासियों के लिए पहले आवश्यक है, वो अपने आप को अर्पण कर रहे हैं, तो फिर काहे के लिए रखना है कुछ? हाँ जी। नारद मुनि ने सन्यास किसने नहीं? प्रहलाद ने सन्यास क्यों नहीं लिया? अगली बार आए तो आप दे देना उसको। नारद के शिष्य व्यासदेव भी है, उसने सन्यास उसको भी नहीं दिया। जो पहला बड़ा शिष्य मिला उसको ही नहीं दिया, तो प्रहलाद का मेरा क्यों नंबर आएगा? पहले को दिया होता तो मैं भी ले लेता। असल में जो 12 महाजनों में कुछ तो सन्यासी हैं और कुछ गृहस्थी भी हैं। ये दिखाना है कि सभी भक्ति कर सकते हैं, भक्ति में सब चलेंगे। प्रहलाद को सन्यास नहीं दिया, उसका पुत्र भी है प्रहलाद का, उत्कल उसका पुत्र, प्रहलाद का नहीं। प्रहलाद का उत्कल है, किसका है? ध्रुव महाराज का उत्कल है। प्रहलाद के तो विरोचन जिसने अपना शरीर ही दे दिया ब्राह्मणों को मांगने के ऊपर, प्रहलाद महाराज का परिवार गृहस्थ। सन्यास का प्रबंध करो प्रहलाद महाराज के। आपका मन है उसको सन्यास देने का, अच्छा। वैसे गृहस्थी भी सन्यासी होते हैं, प्रभुपाद ने लिखा कि सब कुछ भगवान को अर्पण कर दें तो। हरे कृष्णा, प्रसाद आ गया। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि।